नमस्कार पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ EPS 95 पेंशन धारकों की 4 बड़ी सुधरीमाओं के बारे में काफ़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आप एक EPS 95 पेंशन धारक हैं और अपनी पेंशन से संबंधित पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात की जाए तो EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में हाल ही में महाराष्ट्र में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे कमांडर अशोक रावत जी समेत महाराष्ट्र के कई बड़े EPS पदाधिकारी भी शामिल हुए थे और उन्होंने इस बात की घोषणा करते हुए कई बड़ी और चुनिंदा बातों पर भी प्रकाश डाला। और जो कि EPS 95 पेंशन धारकों ने इस 2024 के सत्र के दौरान एक शपथ भी ली, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और उनकी 4 बड़ी सुधरीमाओं को मंजूर कराने की शपथ ली है। और साथ ही में अब कई बड़ी विशेष प्रकार की सूचनाएं भी कमांडर अशोक रावत जी द्वारा बताई जा रही है, जो कि बताई जा रही है कि EPS 95 पेंशन धारक जैसे कि मोदी सरकार ने काफ़ी लंबे समय से कोई भी बड़ा कार्य EPS 95 पेंशन धारकों के लिए नहीं किया है। EPS 95 पेंशन धारकों को सिर्फ वोट के लिए पूछा जाता है। जब वोट डालने की बात आती है तो EPS 95 पेंशन धारकों को आगे कर दिया जाता है, जो कि यह बात हमारे कमांडर अशोक रावत जी द्वारा बताई गई है। और बात की जाए तो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी सूचना है। कमांडर अशोक रावत जी ने एक बड़ी विशेष सूचना देते हुए EPS 95 पेंशन धारकों को एक जो कि जानकारी यह भी दी है कि हाल ही में जंतर मंतर पर 31 जुलाई को बैठक होने वाली है, जिसमें कि सभी EPS 95 पेंशन धारकों को वहां पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमांडर अशोक रावत जी ने बताया है। और जो कि बात की जाए तो EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में जो खबर सामने आ रही है, जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की नामौजूदगी को लेकर अशोक रावत जी ने सहमति जताई है कि EPS 95 पेंशन धारकों का जो संगठन है NAC, उसको मजबूत करने पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। जो कि मैंने जैसे आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में EPS 95 पेंशन धारकों ने हाल ही में एक जो कि हेडक्वार्टर बनाने की घोषणा की थी और वहां पर आधारशिला भी रख दी जा चुकी है और वहां पर हेडक्वार्टर जो कि बनाने की तैयारी चल चुकी है और वहां पर कई विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि NAC उसका खर्च उठाने वाली है। और जो कि अब बात की जाए तो EPS 95 पेंशन धारक किस प्रकार से क्या क्या कार्य करने वाले हैं, जो कि कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में सबसे पहले बैठक होगी। उसके बाद सभी EPS 95 पेंशन धारक श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भी जा सकते हैं। और जो कि कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि 2024 में वे श्रम मंत्री जी से 2 बार मिल चुके हैं और श्रम मंत्री जी द्वारा हर बार यही बात बताई जा रही है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कार्य चल रहा है। और इस बार जो श्रम मंत्री जी से बैठक हुई थी, उन श्रम मंत्री जी ने 6 महीने का टाइम मांगा है कि EPS 95 पेंशन धारकों की रिपोर्ट तैयार होकर सभी विशेष प्रकार के साइन होने के बाद EPS 95 पेंशन धारकों को उस रिपोर्ट को दिखाया जाएगा और उस रिपोर्ट को दिखाने के बाद EPS 95 पेंशन धारक यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी कितनी हो रही है और कितनी नहीं। और उसके बाद कमांडर अशोक रावत जी ने यह बात बताई कि EPS 95 पेंशन धारकों का जो कि अब संगठन मजबूत बनाने पर विशेष जोर देना चाहिए, जो कि लगातार EPS 95 पेंशन धारक अपने जो कि आंदोलन से संबंधित बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिए सरकार हमारी बातों पर ध्यान या हमारी मांगों पर जोर नहीं दे रही है। और कमांडर अशोक रावत जी ने कई और बड़ी चुनिंदा बातें बताई कि जब वह कमांडर अशोक रावत जी PM मोदी जी से मिलने के लिए PMO ऑफिस पहुंचे थे, तब उनके साथ माननीय हेमा मालिनी जी और कहीं विशेष प्रकार के EPS 95 पेंशन धारक थे, जो कि काफ़ी बड़े उच्च पद पर भी है। पर जो कि अब बात सबसे बड़े ये निकल के आ रही है कि PM नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात नहीं हो पाई और श्रम मंत्री जी से जो मुलाकात हुई थी उसके दौरान श्रम मंत्री जी ने कई विशेष बातें भी बताई थी। उन्होंने अब 6 महीने का टाइम मांगा है और उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, पर हमको रुकना नहीं है, हमको थकना नहीं है। और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का संकल्प जो कि 2024 में उन्होंने लिया है,
कि EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी इस वर्ष अवश्य होगी। और साथ ही साथ माननीय हेमा मालिनी जी और कई बड़े EPS 95 पेंशनधारकों ने अशोक रावत जी का समर्थन करते हुए कई बड़ी और बातें भी बताई। EPS 95 पेंशनधारकों की जो सबसे बड़ी मांगे है वह मांग मेडिकल सुविधा को लेकर है, क्योंकि EPS 95 पेंशनधारकों के बच्चे परिवारजन जो कि काफ़ी बड़े बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उनको काफ़ी हद तक काफ़ी पैसा लगाने के बावजूद भी वह सही नहीं हो पाते। और उसको लेकर EPS 95 पेंशनधारकों को हेमा मालिनी जी ने यह बात बताई है कि इस बार हम जो कि संसदीय प्रणाली की फिर से शुरू होने वाली है उसमें भी हेमा मालिनी जी जैसे कि एक सांसद है उसको लेकर वे आपकी बातों को आगे संसद में रखी जाएगी। और साथ ही साथ EPS 95 पेंशन धारकों की जो कि नई चुनिंदा रिपोर्ट है उनको बनाकर हेमा मालिनी जी को कमांडर अशोक रावत जी देने वाले हैं। और उसके दौरान EPS 95 पेंशन धारकों की जो कि मांगों को लेकर हेमा मालिनी जी संसद में रखने वाली है और जो कि संसद में एक बड़ा सत्र के दौरान कई बार उस बातों को दोहराया जाएगा और जो कि श्रम मंत्री जी से उसका जवाब भी मांगा जाएगा। और एक बार फिर से जोर देते हुए EPS 95 पेंशनधारकों को संगठन को मजबूत करते हुए आपको फिर से एक बार बता दी जाए कि EPS 95 पेंशनधारकों की जो बैठक है वह 31 तारीख को यानी कि 1-2 दिन ही बाकी है उसमें जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर होगी। और कमांडर अशोक रावत जी समेत कई बड़े EPS 95 पेंशनधारक आपको उसमें देखने को मिलेंगे। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। जय हिंद, जय भारत।